हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने कितना न्यूमेरिकल किया, 1 to 10 न्यूमेरिकल किए थे और आज उसके आगे के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 11th नंबर न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है इसको समझते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? राजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन इन पुलिंग अ कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? राजन जो है फोर्स लगाता है, कितना फोर्स लगाता है? 150 न्यूटन का फोर्स लगाता है और वो एक पुल करता है कार्ट को। ठीक है, और उसका स्पीड क्या रहता है जब पुलिंग करता है कार्ट का? 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमको बोला है कि फाइंड आउट पावर। तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम जो गिवन है उसको हम पहले डेटा वो लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेटा। ठीक है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में उसके लिए उसको पहले हम लोग लिखेंगे। तो गिवन में क्या दिया गया है? फोर्स दिया गया है, राइट डाउन फोर्स। फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है राजन के थ्रू? 150 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ है, मतलब वेलोसिटी। कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द पावर। ठीक है, पावर निकालते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क। पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क बाय टाइम। ठीक है, बट हमें तो यहां वर्क दिया नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, हम वर्क का एक और क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू एस, उसको लिख लेंगे और यहां पे हम क्या लिख लेंगे? टाइम। अब यहां से हम देख सकते हैं हमको फोर्स तो दिया है, बट यहां पे एस बाई टी एक नया फॉर्मूला बन रहा है। एस बाई टी क्या होता है? एस बाई टी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। और वेलोसिटी ही तो क्या है? कांस्टेंट स्पीड है। क्या है? कांस्टेंट स्पीड है, और वही हमको दिया गया यहाँ पे। तो हम एफ लिख देंगे और ये हमारा जो है एस बाई टी, हम इसको वी भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा फोर्स लिख देंगे, पुट करेंगे 150 न्यूटन इंटू कितना है वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम इंटू कर देंगे, कितना आएगा? 1500 वॉट। यह हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हम कब यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला एफ इंटू बी? जब फोर्स जो हो कांस्टेंट हो। क्या हो? फोर्स क्या हो? कांस्टेंट हो। ओके, तो नेक्स्ट, ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट 12 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है? अ बॉय वेइंग 350 न्यूटन क्लाइम्स अप 30 स्टेप इच 20 सेंटीमीटर हाई इन 1 मीटर। मतलब एक बॉय है जिसका वेट कितना दिया गया है? 350 न्यूटन। ठीक है, और वो कितना स्टेप ले रहा है? ठीक है, इतना स्टेप ले रहा है। सपोज वो स्टेयर पे चल रहा होगा, कुछ ऐसा स्टेयर होता है ना, इस टाइप का स्टेयर होता है ऐसे। तो हो सकता है वो स्टेयर पे चल रहा हो। तो जब वो स्टेयर पे चल रहा है तो इस टाइप का स्टेयर को कवर किया, टोटल कितने स्टेप कवर किया? 30 स्टेप्स कवर किया। ठीक है, तो 30 स्टेप कवर किया। इच मतलब जो ये एक है, ये एक जो है इसका कितना सेंटीमीटर है? कितना हाइट है? 20 सेंटीमीटर इसका हाइट है। और जब वो 30 स्टेप कवर किया तो उसको करने में कितना टाइम लग गया? 1 मिनट। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या निकालना है? पावर निकालना है, और सॉरी वर्क निकालना है, वर्क डन, और टोटल पावर स्पेंड निकालना है। तो पहले जो गिवन है हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है? राइट डाउन फर्स्ट, व्हाट इज द गिवन इन दिस क्वेश्चंस? गिवन पहले हमको दिया वेट, वेट ऑफ अ बॉय कितना दिया है? वेट ऑफ अ बॉय मतलब 35 वेट होगा, हमने ग्रेविटी इसमें इंटू किया है तो ये 350 हो गया। ठीक है, इसको हम फोर्स भी मान सकते हैं। फोर्स कितना दिया है? 350 न्यूटन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय बॉय, कितना स्टेप लिया है? टोटल
30 स्टेप्स, ठीक है। नाउ हाइट ऑफ ईच स्टेप, एक स्टेप का हाइट कितना है, ये जो स्टेप है ना इसका ये हाइट कितना दिया गया है, हाइट ऑफ ईच स्टेप्स इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। और टोटल टाइम कितना लगा इसके लिए, टोटल टाइम हाउ मच, इट इज 1 मिनट। ओके, अब हमको इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो ये तो ठीक है, इसको स्टैंडर्ड में करेंगे, सेंटीमीटर में मीटर में करना है, तो क्या करेंगे 20/100, तो ये कितना आएगा 0.2 मीटर। ये भी स्टैंडर्ड में करना है, 1 मिनट है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, वर्क डन निकालते हैं, तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, W इक्वल्स टू F इंटू एस। फोर्स कितना दिया गया 350, लिख लो 350 न्यूटन। डिस्टेंस कितना कवर किया है, एक स्टेप का 0.2 है, तो टोटल 30 स्टेप किया, तो क्या करेंगे 30 स्टेप इंटू 0.2 मीटर, ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, बाय 10 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आएगा 350 और ये 2 और ये 3 और ये 2, 3 2 सा 6, इसको इंटू करो, 6 0 सा 0, 6 5 सा 30, नाउ 3 कैरी, 6 3 सा 80 और 3 21, तो ये कितना आ गया 2100 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है निकालने, पावर निकालने बोलता है, तो पावर यहां पे हम निकालते हैं साइड में। पावर कैसे हम निकालेंगे, हाउ कैन फाइंड पावर, तो देखो पावर के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल, पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला है वर्क बाय टाइम, यही है ना, वर्क बाय टाइम, ठीक है। वर्क कितना दिया गया है 2100 जूल, टाइम हमको कितना दिया है 60, डिवाइड कर दो, 0 से 0 कटा, ठीक है। ये किससे कटेगा, 3 2 सा 6, 3 7 सा 21 और नाउ 0, तो कितना आया 70/2, 70 का हाफ कर दो, 2 1 सा 2, कितना आ गया 35 वॉट, ये आ गया हमारा पावर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हमको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे ना, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेटा, जो भी डेटा दिया हुआ क्वेश्चन में उसको चुपचाप लिख लो, उसके बाद जो भी फॉर्मूला चेक करो, इसमें कौन क्या हमारा फॉर्मूला है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पावर का क्या है वर्क बाय टाइम, और निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 में क्या दिया गया है समझते हैं। इट टेक्स 20 सेकेंड फॉर अ पर्सन ए ऑफ मास 50 kg टू क्लाइंब अप द स्टेयर, मतलब 20 सेकेंड पर्सन ए लेता है, 50 kg मास को लेकर क्लाइंब अप करता है एक स्टेयर पे, सीढ़ी पे, एंड वाइल अनदर पर्सन बी, जो बी पर्सन है, ये ए का बात हुआ, ये बी पर्सन बी है, सेम मास को कितना 50 kg का वो करता है सेम स्टेयर के ऊपर, उसका टाइम है 15 सेकेंड, मतलब दोनों का टाइम डिफरेंस है, मास सेम है और सिचुएशन सेम दिया गया है। तो यहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहां पे कैलकुलेट करना है कंपेयर द वर्क डन एंड द पावर डेवलप्ड बाय ए एंड बी, तो कितना हमको कंपेयर करना है वर्क डन पर्सन ए का और पर्सन बी का, और फिर पावर भी कंपेयर करना है पर्सन ए का पर्सन बी का। तो सबसे पहले हमारा क्या काम चल रहा है कि सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे, तो राइट डाउन हियर सॉल्यूशन लिखेंगे, और जो भी गिवन डेटा है पहले उसको लिखेंगे। तो क्या है, मास ऑफ पर्सन ए, यहां पे लिख देंगे मास ऑफ पर्सन ए, ये ए के मास का बात हो रहा है, ठीक है, कितना है 50 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, टोटल टाइम टेकन, टोटल कितना ये टाइम ले रहा है, टोटल टाइम कितना ले रहा है 15 सेकेंड, और इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे, कितना दूर ये हाइट पे ले रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये कितना है कुछ ऐसे, हमको नहीं पता कुछ ऐसे, ठीक है, ये किसके लिए है पर्सन ए के लिए। नेक्स्ट
मास ऑफ पर्सन बी। बी के लिए कितना मास है, सेम इतना ही रहेगा उसका भी 50 kg। और टाइम, टाइम यहाँ पे चेंज होगा, उसका अलग टाइम था 50, उसका टाइम क्या था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया, उसका टाइम क्या था 20 सेकेंड, इसका टाइम क्या होगा यहाँ पे 15 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट, कितना हाइट चला, कितना डिस्प्लेस किया, ये भी इसका हो गया, कुछ एस चला हमको नहीं पता, ठीक है। तो ये हो गया दो मास, दो पर्सन का मास, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। तो हमको क्या बोला है पहले, वर्क निकाल, तो वर्क का कंपेयर करेंगे। नंबर 1 कंपेयर वर्क, ठीक है। तो यहां पे हम करेंगे वर्क डन, किसका, ए का, ठीक है। उसके बाद वर्क डन बी का, ठीक है। तो वर्क डन जो ए है वो कितना है, वर्क डन फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस। वर्क बी का भी सेम फॉर्मूला, एफ इंटू एस, ठीक है। अब यहां पे हम पुट करेंगे एफ, फोर्स कितना है, ये केजी में दिया हुआ है, तो जब ग्रेविटी लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी तो इंटू 10 कर देंगे, तो ये 500 न्यूटन। ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 500 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स 500 न्यूटन इंटू एस, इसका भी 500 न्यूटन इंटू एस। अब क्या होगा, एस से एस कटेगा, 500 से 500 कटा, तो कितना आएगा 1/1, तो ये आंसर आ गया 1:1 कंपेयर करने से, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, अभी हमने निकाला पहला बिट वर्क, ठीक है। पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं यहाँ पे, 1:1 आया आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट बिट जो है क्या दिया गया है, पावर निकालना है, ठीक है। पावर को कंपेयर करना है, तो यहां पे लिखेंगे पावर ए का किससे कंपेयर करेंगे, पावर बी से, ठीक है। तो क्या होता है पावर का फॉर्मूला, वर्क बाय टाइम, इसका भी सेम होगा, वर्क बाय टाइम, ठीक है। पुट करो फॉर्मूला को, यहां वर्क कितना था 500 न्यूटन इंटू एस, टाइम कितना था ए का 20, डिवाइड बाय 500 न्यूटन इंटू एस, टाइम कितना था बी का 15 सेकेंड। अब इसको लाओ नीचे, 500 इंटू एस बाय 20, जब ये ऊपर जाएगा, ये वाला पोर्शन जब ऊपर जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है, ठीक है। कैसे, जैसे ये दिया फॉर्मूला वैसे ये मैंने बस पुट किया, वर्क के जगह वर्क का फॉर्मूला लगाकर 500 इंटू एस पुट किया, और टाइम की जगह ए पर्सन का टाइम पुट किया है। ये किसके लिए है, ये मैंने ए का लिखा है और ये बी का लिखा है, जैसे यहाँ है ए का बी का, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो है ऊपर जाएगा, तो जब भी ये इस साइड ऊपर जाएगा, इनटू में जाएगा, ऐसे डिवाइड इनटू में जाएगा, तो ये क्या करेगा, रेसिप्रोकल करेगा, तो 15 ऊपर जाएगा, और ये जो 500 है ये यहाँ नीचे आएगा और इंटू एस, तो यहां से ये कटेगा, और ये कितना आएगा 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, तो कितना आया यहां से 3/4 मीन्स 3:4, ये आया पावर कंपेयर करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 में क्या दिया गया है, अ बॉय ऑफ वेट 40 kg, ठीक है, क्लाइम्स ऑफ द 15 स्टेप ईच 15 सेंटीमीटर हाई इन 10 सेकेंड, ठीक है। तो देखो एक बॉय है जिसका वेट कितना है 40 kg है, वो जो क्या कर रहा है, क्लाइम कर रहा है, क्लाइम मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना, तो कितना स्टेप चला 15 स्टेप चला, और एक स्टेप कितने सेंटीमीटर का है, मतलब कितने हाइट का दिया गया यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। स्टेप मतलब सीढ़ी का जो ऐसे करके रहता है ना, ये इसको स्टेप बोलते हैं। तो जो इसका ये जो हाइट है वो कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो इसको इस कितने टाइम लग में कंप्लीट करता है 10 सेकंड में। ये किसके बारे में था, बॉय। A boy of weight 40 kg have climb up the 15 steps each 15 centimeter high and 10 centimeter 10 second, and a girl of weight 20 kg have
डज द सेम इन 5 सेकेंड। ठीक है, सेम सिचुएशन है गर्ल्स के लिए, बस उसका यहाँ पे वेट 20 kgf है और उसको टाइम लग रहा है 5 सेकेंड का। तो फर्स्ट राइट डाउन डेटा। डेटा क्या दिया हुआ है इसको हम लिखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट ऑफ बॉय, वेट ऑफ अ बॉय, बॉय का वेट कितना है 40 kgf। ठीक है, ये kgf में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है। हमें g का वैल्यू दिया है 10, तो हम 40 में इंटू 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा 400 न्यूटन। नाउ टोटल स्टेप टेकन बाय बॉय, सो नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय बॉय, कितना स्टेप है 15 स्टेप्स। और एक स्टेप्स का हाइट कितना है, एक स्टेप का हाइट है 15 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ ईच स्टेप कितना है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, इसको हमको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है मीटर, तो 15/100 कितना आएगा 0.15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कितना लगा, टाइम इसको लगा कितना 10 सेकेंड। ठीक है, तो 15 स्टेप कवर करने के लिए टाइम 10 सेकेंड लगा। ये किसके लिए था बॉय। नाउ राइट डाउन अबाउट गर्ल। सो वेट ऑफ अ गर्ल इक्वल्स टू 20 kgf। सेम हम क्या करेंगे इंटू 10 करेंगे, जी का वैल्यू दिया है तो ये हो जाएगा 200 न्यूटन। नाउ नंबर ऑफ स्टेप टेकन बाय गर्ल, कितना होगा स्टेप, सेम स्टेप है जितना बॉय का था 15 स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट हाइट क्या है, सेम हाइट ऑफ स्टेप कितना है 15 सेंटीमीटर, मतलब इसको हम मीटर में लेंगे तो 0.15 मीटर। टाइम कितना है, टाइम इज 5 सेकेंड। ठीक है, अब हमको क्या करना है हमको यहाँ पे पहला क्या निकालना है, कंपेयर करना है, पहला वर्क डन कंपेयर करना है। तो सिंपल हम कुछ नहीं करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे और कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहला बिट करेंगे, ये हमारा पूरा डेटा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो क्या करेंगे हम वर्क डन करेंगे। सो वर्क डन, ये किसका वर्क डन है बॉय का। ठीक है, कंपेयर किससे करना है, वर्क डन गर्ल के वर्क। ठीक है, तो वर्क डन लिखेंगे तो कितना आएगा F इंटू एस, फॉर्मूला लगाएंगे, F इंटू एस का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो मेरे को बताओ फोर्स कितना है, यहाँ पे फोर्स कितना दिया गया है बॉयज के लिए 400 न्यूटन इंटू टोटल कितने स्टेप है 15 स्टेप है, और हाइट कितना है, एक स्टेप का हाइट कितना है यहाँ पे 0.15 मीटर, 0.15 मीटर बाय टाइम 0.15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पे क्या दिया गया है गर्ल्स का, तो ये भी 400 इंटू स्टेप सेम 50। ठीक है, अब इसके लिए हमारा क्या है, यहां पे गर्ल्स का 400 नहीं है, कितना है 200 न्यूटन है। ठीक है, स्टेप सेम है और डिस्टेंस स्टेप का हाइट कितना है 0.15 है। तो यहां से क्या होगा, ये कैंसल आउट होगा, ये भी कैंसल आउट होगा, यहां से ये कटेगा, ये क्या आएगा 2 1 2 2 2 4, तो कितना आया 2:1 का रेशियो, कितना आया 2:1 का रेशियो, ये इसका आ गया। क्या चीज का आया, वर्क डन का। बॉयज और गर्ल का कंपेयर किए तो 2:1 आया। ठीक है, पावर निकालेंगे। ठीक है, पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे वर्क बाय टाइम, तो सिंपल हम यहाँ पे लिख लेंगे पावर, किसका पावर लिखेंगे बॉयज का, जो बॉय है उसको डिवाइड कर देंगे पावर किसका पावर से
गर्ल का पावर से, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे, तो हम ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो अगर हम यहाँ पे ले जाए तो ये भी तो दोबारा कटेगा। तो सिंपल हम वर्क में क्या ले लेंगे, 400, और टाइम हम ले लेंगे इसके नीचे कितना, कितना था इसका टाइम बॉय का 10, ठीक है। और फिर हम डिवाइड कर देंगे गर्ल्स का फोर्स से 200 न्यूटन, फिर गर्ल्स का टाइम कितना है 5, इससे डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करके डिवाइड करेंगे 400/10 इंटू, तो ये जो 5 होगा ऊपर चले जाएगा, 200 इस साइड जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 0 से 0 कटेगा, ये क्या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ओवरऑल कट गया। तो कितना आया 1:1, ये हमारा आ गया पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15 को कैसे करेंगे और क्या दिया हुआ है देखते हैं। अ मैन raises a box of mass 50 kg to a height of 2 मीटर in 20 सेकेंड। तो एक आदमी है जो एक 50 kg का मास को ऊपर उठा रहा है, कितने हाइट तक, 2 मीटर तक, और उसको उठाने के लिए कितना टाइम लग रहा है 20 सेकेंड, ठीक है। वहीं पे एक दूसरा आदमी है जो रेस करता है सेम बॉक्स को 50 kg को, और सेम हाइट पे करता है, और उसको टाइम कितना लग रहा है 50 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, वर्क डन को कंपेयर करना है, पावर डेवलप्ड हो रहा है उसको कंपेयर करना है, और इंडिविजुअल वर्क डन और पावर निकालना है एक एक का, ठीक है। तो पहले हम डेटा लिखते हैं क्या क्या दिया गया सॉल्यूशन। तो गिवन में क्या दिया गया पहले लिखते हैं। सो मास ऑफ बॉक्स रेस्ड बाय मैन, तो कितना है मास 50 केजी। अब ये केजी में है, तो हमें जी का वैल्यू दिया है, हम इसको फोर्स में चेंज करेंगे, तो कितना आएगा 500 न्यूटन, 500 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट हाइट कितना है इसका टोटल, कितने हाइट पे तक ये रेस्ट किया है, हाइट है इसका कितना 2 मीटर, ठीक है 2 मीटर। टाइम कितना लगा, टाइम इसको लगा 20 सेकेंड, राइट डाउन 20 सेकेंड, ठीक है। वहीं पे एक दूसरा आदमी है उसका हम लिखते हैं। सो ये पहला था, दूसरा मास ऑफ बॉक्स रेस्ड बाय अनदर मैन, कितना सेम 500 न्यूटन मतलब 50 केजी, ठीक है। हाइट कितना लिया ये, सेम हाइट कितना 2 मीटर, बट यहां पे टाइम डिफरेंस आ गया, इसको कितना टाइम लग गया 50 सेकेंड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो क्या कंपेयर कर, तो पहले करेंगे वर्क डन, तो यहाँ पे हम वर्क डन कंपेयर करेंगे पहला, तो वर्क को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे, तो वर्क ये किसका है मैन का, ठीक है। और किससे करना है, वर्क बाय अनदर मैन, ठीक है। तो वर्क कितना है इसका, वर्क का फॉर्मूला क्या था, F/S, तो F के जगह हम क्या पुट करेंगे 500 न्यूटन इंटू S कितना है 2 मीटर, सेम वर्क इसका कितना है 500, इसका भी सेम, तो ये तो कट गया, तो कितना आ गया 1/1 मतलब 1:1, तो ये हमारा क्या निकल गया, वर्क निकल गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्या करना है कंपेयर पावर, तो पावर करेंगे, तो सेम क्या करेंगे पावर बाय मैन, और यहां पे लिखेंगे पावर किसका अनदर मैन का, ठीक है। सेम पावर का फॉर्मूला क्या था वर्क बाय टाइम, वर्क कितना था हमारा 500, और टाइम कितना लगा इसको 20 सेकेंड, तो यहाँ पे लिख लेंगे। सेम अनदर मैन का कितना लगा था फोर्स, वर्क डन कितना हुआ था 500 था वर्क डन, कि ये 2 भी था ना इंटू 2, ठीक है, और यहां पे भी था इंटू 2, और टाइम कितना लगा था 50, ठीक है। अब मैं इसको यहां पे कर रहा हूं बिकॉज स्पेस इज नॉट देयर, तो कैसे करेंगे इसको, ये यहां पे होगा 500 इंटू 2,
बाय 20। अब ये क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा क्योंकि ये डिवाइड है, तो ये ऊपर जाएगा, इंटू होगा तो रेसिप्रोकल होगा, इंटू तो ये जो होगा ये नीचे आ जाएगा, और ये जो होगा ये ऊपर चले जाएगा, तो 50, और ये हो जाएगा 500 इंटू 2, तो ये कटेगा, यहां से ये कटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/2, मतलब 5:2। तो ये हमारा आ गया पावर, और यहाँ पे ये क्या है हमारा वर्क। ठीक है, इंडिविजुअल भी बोला है, कैलकुलेट द वर्क डन एंड पावर इंडिविजुअल, तो सिंपल इंडिविजुअल तो निकल ही गया यहाँ पे। अगर सपोज मैं इसका वर्क निकालता हूं इंडिविजुअल वर्क डन, तो कितना आएगा, F इंटू एस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 500 न्यूटन इंटू 2 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 1000 जूल। सेम इसका भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला से F इंटू एस लेंगे तो ये भी वही आएगा, कितना है 500 न्यूटन इंटू 2 मीटर, तो कितना आ जाएगा 1000 जूल। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल वर्क डन निकाल सकते हैं, सिंपली जूल को वर्क बाय टाइम कर देंगे और जूल को रख देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको भी कर देते हैं, बगल में मैं इसको रफ कर रहा हूं और यहाँ पे करता हूं। ठीक है, इंडिविजुअल पावर, तो ये इंडिविजुअल पावर किसका है, मैन का। ठीक है, तो वर्क बाय टाइम, वर्क कितना है 1000 जूल, टाइम कितना लगा 20 सेकेंड, तो ये कटेगा, ये कितना आ जाएगा 50 वॉट, ये किसका था, मैन का। फिर पावर बाय अनदर मैन, तो इसका कितना आ जाएगा, सेम है वर्क 1000, लेकिन यहाँ पे टाइम अलग है, तो डिवाइड बाय टाइम, 0 से 0 कटा, तो ये कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो ये आ गया 20 वॉट। तो ऐसे निकाल सकते हैं इंडिविजुअल हम पावर, ऐसे करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस न्यूमेरिकल इज 16 की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अ बॉय टेक्स 3 मिनट टू लिफ्ट अ 20 लीटर वाटर बकेट फ्रॉम 20 मीटर डीप वेल, मतलब एक लड़का है जो 20 लीटर वॉल्यूम का वाटर को लिफ्ट करता है 20 मीटर तक। ठीक है, और उसको 20 मीटर का डेप्थ का वेल है। ठीक है, और सेम उसके पिताजी भी उसी काम को 2 मिनट में करते हैं, उसी वर्क को। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कंपेयर करना, क्या कंपेयर करना है, द वर्क एंड द पावर डेवलप्ड बाय देम, वर्क को कंपेयर करना है और पावर जो डेवलप हो रहा है दोनों के बीच में, उस दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, और बी में हाउ मच वर्क ईच डज। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पहले क्या करेंगे, डेटा लिखेंगे, तो सॉल्यूशन गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लिफ्टेड बाय बॉय, तो कितना है 20 लीटर। ठीक है, तो 20 लीटर दिया हुआ है, तो हमको लीटर को किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड यूनिट में, तो मीटर क्यूब में। तो जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे 20 लीटर बाय 1000, तो कितना आ जाएगा 0.02 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या दिया गया है, डेप्थ दिया गया है, डेप्थ ऑफ वेल, डेप्थ ऑफ वेल कितना है, डेप्थ वेल का 20 मीटर, 20 मीटर, और टाइम कितना लगा उसको लिख लेंगे, टाइम लगा हाउ मच 3 मिनट। 3 मिनट इज नॉट ए स्टैंडर्ड वैल्यू, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 3 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 3 मिनट में कितना होगा 6 3 जा 18, 180 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया पूरा बॉय का डेटा हो गया। नेक्स्ट व्हाट इज द डेटा ऑफ हिज फादर, सो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, वॉल्यूम कितना रहेगा सेम 20 लीटर, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे 0.02 मीटर क्यूब। ठीक है, डेप्थ भी सेम रहेगा बिकॉज सेम वेल इज देयर, डेप्थ ऑफ वेल सेम रहेगा, कितना 20 मीटर, बस टाइम चेंज होगा, टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 मिनट, और मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में, तो कितना आ जाएगा 2
2 इंटू 60, हाउ मच, 120 सेकेंड। ये हमारा पूरा डेटा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, पहले वर्क निकालना है। तो फाइंड आउट, पहले कंपेयर करना है वर्क को, तो वर्क को कंपेयर करते हैं पहला। सो वर्क बॉय का बाय वर्क हिज फादर। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस। तो यहां पे हमको एफ दिया है क्या, एफ दिया है, फोर्स, फोर्स इज नॉट गिवन। तो वर्क का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, यहां पे देखते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे देखते हैं, पुट कर लेंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब हाइट। बट हमको तो फोर्स नहीं पता, तो फोर्स निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं एफ इक्वल्स टू एम ए। एम ए हम नहीं लेंगे, ए नहीं लेंगे, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, किसी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे ये वर्क नहीं हो रहा है। वर्टिकली डाउनवर्ड से हाइट के बारे में बोला जाता है। हाइट के लिए हम क्या लिखते हैं, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी के लिए हम लेते हैं जी। ठीक है, अब यहां से हमको मास पता है क्या, मास भी नहीं पता है। तो मास निकालने का तरीका कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब भी लीटर में दिया रहे वाटर, समझ जाना डेंसिटी यूज करना है, और डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां पे देखो हमको डेंसिटी कितना दे दिया है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, मास हमको निकालना है, मास रहेगा ऐसे ही। वॉल्यूम कितना दिया है, 0.02 मीटर क्यूब। तो ये एज इट इज यही रहेगा, ये जो होगा इस साइड चले जाएगा। तो कैसा दिखेगा ये, 100 kg मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब इंटू, ये नीचे उधर जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो कितना आएगा, 0.02 मीटर क्यूब। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए बाय 100 कर देंगे, और ये मीटर से मीटर कटेगा, ये 0 से 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 100 20 kg, 2 इंटू 10 20 kg। तो ये हमारा क्या निकल गया, मास। अब मास को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे फोर्स के फॉर्मूले में। तो 20 इंटू, और जी का क्या है वैल्यू, यहाँ पे जी का वैल्यू 10 नहीं दिया है, क्या दिया है, 9.8। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 9.8। ठीक है, अब फोर्स निकालना है, क्योंकि हमको मास का वैल्यू निकल गया 20 kg, जी का हमने पुट कर दिया फॉर्मूले में 9.8, पॉइंट हटा देते हैं, तो ये आ गया कुछ इस तरह से। तो 98 को इंटू कर दो 2 से, तो कितना आएगा, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 9 2 जा 18 और 190, तो टोटल कितना फोर्स आ गया, 196 न्यूटन। ये हमारा फोर्स आ गया। अब हम इसको पुट कर देंगे यहां वर्क के फॉर्मूले में, तो कितना आ जाएगा, 196 इंटू, हमको डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है, 20 मीटर, पुट कर देंगे। अब इसको हम इंटू कर देंगे, तो कितना आएगा, इंटू करने से 6 2 जा 12, 1 कैरी, 9 2 जा 18 और 1 2 जा 19, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं इंटू करके, यहाँ पे करते हैं 196 2 6 2 जा 12, 1 कैरी। ठीक है, नाउ 9 2 जा 18 और 1 19, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 3920, सही है। ओके, नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू है 3920, ये क्या है, जूल है हमारा, वर्क डन निकला। अब क्या करेंगे हम, इसको यहां पे पुट कर देंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो कितना था वर्क डन इसका, 196 फोर्स निकला और 20, और इसका भी सेम था। मैं इसको रफ कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रफ किया, क्योंकि ये सब मैंने निकाल दिया है, आप देख लेना इसको एक बार। नेक्स्ट, यहाँ पे फादर के लिए क्या हो जाएगा, सेम 196 और इंटू हाइट भी सेम, तो ये जब कटेगा तो क्या आ गया, 1/1, मतलब 1:1। ठीक है, तो ऐसे पूरा निकालना है फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट बोला है पावर, तो पावर के लिए क्या यूज करेंगे, ये हमारा 1:1 यहाँ पे निकल चुका है। क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है, कंपेयर करना है, पावर डेवलप बाय डेथ। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पावर इसका बॉय का और उसके पिताजी के साथ उसका कंपेयर कर देंगे फादर के साथ, फादर। तो कैसे आएगा,
सपोज पावर का फॉर्मूला वर्क बाय टाइम होता है, सिंपल वर्क लिख लेंगे, क्या है वर्क 3920, इसको जब हम इंटू करेंगे तो ये आंसर आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पावर का जो बॉय का कितना समय लगा, टोटल 3 मिनट, 3 मिनट का कितना सेकंड आया 180 सेकंड, 180 सेकंड डिवाइड बाय हाउ मच, सेम यहाँ पे वर्क डन हुआ है 3920, लेकिन टाइम क्या है, डिफरेंस है 120 सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3920 डिवाइड बाय 180, और ये जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इंटू होगा, तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो ये क्या 3920 नीचे आएगा और ये 120 ऊपर जाएगा, ये इससे कैंसल आउट होगा, 0 से 0, फिर ये 6 2 जा 12, 6 3 जा 80, तो आंसर कितना आएगा 2:3। यहां से हमारा पावर क्या निकला 2:3, और वर्क डन कितना निकला 1:1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 16, पूरा न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे, टॉपिक का क्या नाम रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी का बात करेंगे और काइनेटिक एनर्जी का बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।